जय सिया राम। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। जो हनुमान जी के भक्त हैं, जो परम साधक हैं, उन्हें ये सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। बाबा नीम करोली जी महाराज के पास ये सभी सिद्धियां विद्यमान थीं। कई मौके पर उनकी जो लीलाएँ हैं उनका श्रवण आप करेंगे, जब पढ़ेंगे, उनके चरित्र सुनने को मिलेंगे, उनके भक्तों से जब मुलाकात होगी और वो अपने जब अनुभवों को साझा करेंगे, तब ये सहज ही इस पर विश्वास हो जाएगा कि बाबा जी के पास ये सभी सिद्धियाँ विराजमान थी। एक जो सिद्धि है और वो सिद्धि है प्राप्ति, यानी कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी जा सकता है, कहीं भी अपने को उपस्थित कर सकता है, एक ही बार में कई कई जगहों पे वो दिखाई दे सकता है। ये सब बाबा जी के पास में था। और प्राकम्य यानी अपनी इच्छा पूर्ण करा लेना, इसके तो कई उदाहरण भरे पड़े हैं कि बाबा जी के आप जीवन चरित्र को देखेंगे, पढ़ेंगे तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि सभी सिद्धियां बाबा जी के पास विद्यमान थी। जो बाबा जी के भक्त हैं, जब उनकी देह लीला चल रही थी तब भी और देह लीला समापन के बाद भी इस तरह की कई किस्से हैं, इस तरह के कई अनुभव हैं भक्तों को जो स्पष्ट करती हैं कि सभी सिद्धियां बाबा जी के पास थीं। जो प्राप्ति नाम की जो सिद्धि है, एक बार आगरा में एक भक्त थे और बाबा जी उस वक्त दिल्ली में ठहरे हुए थे। उन भक्त ने बाबा जी से आग्रह किया कि वो उनका दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए दिल्ली आने की अनुमति दें, क्योंकि उन्हें पता था कि बाबा जी दिल्ली में कहाँ ठहरते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि नहीं, वो ना आए, वह स्वयं पहुँच जाएंगे आगरा और मिलेंगे, आशीर्वाद देंगे, मिलेंगे, दर्शन देंगे, इसलिए वे दिल्ली ना आएँ। बार बार आग्रह कर रहे थे, लेकिन बाबा जी बार बार मना कर रहे थे कि नहीं, हम स्वयं आ जाएंगे आगरा। और जैसे ही भक्त ने फ़ोन रख कर के और पीछे मुड़ के देखा कि बाबा जी वहाँ खड़े थे, अब तो बहुत ही विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ, बाबा जी के चरणों पे गिर पड़े। बाबा जी कुछ देर बातचीत करते रहे, बातचीत करने के बाद आशीर्वाद दिया और कहा कि हमने कहा था ना कि हम आकर के आगरा में मिल लेंगे, और बाबा जी ने कहा कि अब मुझे दिल्ली जाना, और फिर वो निकल गए। तो भक्त के मन में आया कि अभी तो बाबा जी से बातें हो रही थी वहाँ दिल्ली में। पुनः उन्होंने फ़ोन लगाया, किसी दूसरे व्यक्ति ने उठाया और कहा कि बाबा जी अभी वॉशरूम में गए हैं, बाथरूम में गए हैं, बस आते ही हो गया। और तुरंत उन्होंने कहा बाबा जी अब आ गए, लीजिए बात कीजिए। तो बाबा जी ने पुनः बात की और कहा कि क्यों परेशान हो रहे हो, हमने कहा था ना कि आगरा मुलाकात होगी, मुलाकात तो हो गई। इस तरह के कई किस्से हैं जो हमें विस्मय में डाल देती हैं और आज के समय में ये सोचने पे मजबूर कर देती हैं। कुछ लोगों को ये बड़ा अचरज होता है कि ऐसे कैसे संभव हो सकता है, लेकिन जिन्हें भी इन अष्ट सिद्धियों के बारे में जानकारी है, जो हनुमान जी के भक्त हैं, साधक हैं, जिन्हें पता है कि हनुमान जी कृपा कर दें और ये सिद्धियाँ व्यक्ति को प्राप्त हो जाएं, तो कुछ भी असंभव नहीं रहता, सब संभव हो जाता है। ईश्वर का वाक्य है कि जो ईश्वर की शरण में है उसका तो कल्याण होता ही है, वो दूसरों का कल्याण करने वाला हो जाता है, दूसरों को शरण देने वाला बन जाता है। ईश्वर के भक्तों के साथ ऐसा होता है। ऐसे ही एक बार की बात है कि बाबा जी कानपुर में थे, नैनीताल के एक भक्त उनसे मिलने के लिए कानपुर गए। कानपुर में वो मिले बाबा जी से, बाबा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और साथ ही एक संदेशा दिया कि जाकर के ये संदेशा नैनीताल में उस मंदिर में पहुंचाना है। तो भक्त वहाँ से कानपुर में विदा लेकर के मंदिर पहुँचे नैनीताल। सबसे पहले वो घर नहीं गए, मंदिर ही पहुँच गए कि पहले वो संदेशा बाबा जी का है तो पहले मैं मंदिर में मैं दे दूँ उस संबंधित व्यक्ति को जिसके बारे में बाबा जी ने बताया है। मंदिर पहुँचे तो बड़ी भीड़ थी वहाँ पे। लोगों ने कहा कि बाबा नीम करोली जी महाराज हैं और लोग उनसे मिलने के लिए आए। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, बाबा जी से तो मुलाकात अभी कानपुर में हुई है। लेकिन जब गए, प्रवेश द्वार से अंदर गए, जब देखा कि बाबा जी वहाँ विराजमान हैं, भक्तों ने कहा कि बाबा जी तो यहाँ 15 दिनों से हैं। यानी एक ही बार में कई कई जगहों पे उपस्थित हो जाना, ये जो सिद्धि है ये बाबा जी को प्राप्त थी। कई ऐसे किस्से हैं, कोई ट्रेन से जा रहा है, बाबा जी को प्रणाम किया और कहा कि बड़े दुखी मन से हम जा रहे हैं कि बाबा आपके कब दर्शन होंगे। और वो व्यक्ति ट्रेन से जा रहा है, कहीं स्टेशन पे गाड़ी रुकी है, बाहर देखता है खिड़की से कि बाबा जी स्टेशन पे
एक बेंच पे बैठे हुए हैं। बड़ा विस्मय हो जाता है कि बाबा जी ने तो वहाँ उनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन बाबा जी ने ज़रूर कहा था कि चिंता मत करो, तुम जब चाहोगे हम दर्शन दे देंगे। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं लोगों को अचरज में डाल देती हैं, और जो इस भक्ति मार्ग के नहीं हैं, जिनके हृदय में भक्ति भाव नहीं है, जो सिर्फ तर्क कुतर्क करने वाले लोग हैं, उन्हें ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। लेकिन जो हनुमान जी के भक्त हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो ये तो रही बात कि बाबा जी अपनी इच्छानुसार जब जहाँ चाहा वहीं पहुँच गए। किसी ने याद किया नहीं कि बाबा जी वहाँ उपस्थित हो गए। एक एक बार में कई कई जगहों पर एक ही साथ वो उपस्थित हो जाया करते थे। हनुमान जी के बारे में यही कहा जाता है कि जहाँ जहाँ राम कथा होती है, जहाँ जहाँ होती है, उन सभी जगहों पर श्री हनुमान जी विराजमान रहते हैं, वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। तो ये जो अष्टसिद्धियाँ हैं, 9 निधियाँ हैं, हनुमान जी के भक्तों के लिए भी दुर्लभ नहीं रहती। जैसे जैसे हम हनुमत कृपा के पात्र बनते जाते हैं, वैसे वैसे ये जो अलौकिकता है हमारे भीतर प्रवेश करने लगती है, और कुछ भी असंभव, कुछ भी कठिन नहीं रह जाता। इसलिए अलौकिक हैं बाबा जी की ये लीलाएँ, ये चरित्र। और जैसे जैसे हम इनका श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं, उनके भक्तों से मुलाकात होती है, तो ये श्रद्धा और विश्वास और भी घनीभूत हो जाती है। बाबा जी से जब कोई पूछता था कि आप कैसे लोगों पर कृपा करेंगे, कैसे आशीर्वाद देंगे, हनुमान जी कैसे कृपा करेंगे, तो श्री रामचरितमानस की जो महत्वपूर्ण चौपाई है वो उसी को बाबा जी दोहराते थे और कहते थे, भाव कुभाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। भाव से कुभाव से जैसे भी हो, पहले आप हनुमान जी को याद करना शुरू कीजिए। बाबा नीम करोली जी महाराज का स्मरण कीजिए, चिंतन कीजिए। भाव से कुभाव से, पहले चिंता नहीं करनी कि मेरे भीतर कितना भाव है, कितना प्रेम है, करना तो शुरू करें। बाकी का काम तो स्वयं श्री हनुमान जी संभाल लेते हैं। वो रास्ता स्वयं प्रशस्त कर देते हैं और भक्तों की राह आसान हो जाती है। तो बड़े अलौकिक चर्चाएं हैं बाबा नीम करोली जी महाराज की, और जैसे जैसे आप श्रवण करेंगे उनके प्रति ये भक्ति बढ़ेगी, वैसे वैसे जीवन में तमाम तरह की अनुकूलताएं प्राप्त हो जाएंगी। ये तो बड़ी बड़ी सिद्धियों की बात है। व्यक्ति तो छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान रहता है अपने जीवन में, वो तो क्षण भर में सब ठीक हो जाएगा। इसलिए श्रद्धा भाव से श्री हनुमान जी के प्रति आप खुद को समर्पित रखें, बाबा जी को याद करते रहें, बाकी काम तो बाबा जी स्वयं संभाल लेंगे। जय सिया राम।